Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से मुतालिक माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वुहान शहर आसिफ ज़दा हो गया है। लाखों अफराद ने शहर छोड़ दिया। चीन में मुहल्लक वायरस कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और वायरस से 16 मुल्क मुतासिर हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के बाद वायरस दीगर यूरोपीय मुल्कों में फैलने का खतरा है। बरतानिया ने एयरपोर्ट पर कैंप कायम कर दिए हैं। चीन से आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन के लिए इन कैंपों में रखा जाएगा। अमेरिका और दीगर ममालिक ने भी अपने शहरियों को बुलाने के साथ साथ चीन में परवाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी है। आलमी इदारा सेहत WHO ने माहिरीन का हंगामी इजलास तलब किया है ताकि कोरोना वायरस से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकें और इसका इलाज तलाश किया जा सके। वायरस के बाद वुहान शहर के 1 करोड़ से ज़ायद आबादी में अक्सर शहर छोड़ गए हैं। शहर तकरीबन खाली हो गया है। चीन से कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान वापस आने वालों की बड़ी तादाद ओमाची शहर में एयरपोर्ट पर फंस गई। पाकिस्तान की आवाज़ न्यूज़ को एयरपोर्ट पर फंसे हुए पाकिस्तानियों की फुटेज मौसूल हो गई। फंसे हुए पाकिस्तानियों में ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल हैं। मुसाफिरों ने पाकिस्तान की आवाज़ न्यूज़ के तवज्जुह से आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी है। कोरोना वायरस चीन में फैल गया तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। ओमाची एयरपोर्ट पर 200 के करीब इस वक्त फंस कर रह गए हैं। एयरपोर्ट पर उनके लिए कोई इंतज़ामात देखने में नहीं आए। पाकिस्तानी शहरियों ने पाकिस्तान की आवाज़ के तवज्जुह से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मदद की अपील कर दी। फंसे हुए पाकिस्तानियों के मुताबिक पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ओमाची एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता कई दिनों से मौजूद है और उनके पाकिस्तान आने के इंतज़ामात ताहाल नहीं हो सके। उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनके वीज़े एयरपोर्ट पर क़याम के दौरान ही एक्सपायर हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सब पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ उरुमची में खड़े हैं और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे आए हुए हैं। कल कोई 2-3 दिन पहले आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारी आगे जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, कोई कहता है कि चाइना साउदर्न गवर्नमेंट ने बैन की हुई है। तो यहाँ पे हम सब यहाँ पे स्टक हो गए। बच्चे भी है, फैमिलीज भी है। अक्सर लोगों की जो है वीजे एक्सपायर हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि कल से जो है आप लोग एयरपोर्ट में ही रहेंगे। तो ये कब तक हम रहेंगे? और हमारी अगर स्क्रीनिंग भी की जाए तो वो भी ठीक है, मगर हम यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। बाज़ लोगों के पास पैसे भी नहीं है, यहाँ पे हमारे खर्चे हो रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइल में लोग घिरे हुए हैं। तो काइंडली हमारी गवर्नमेंट से और हमारी एम्बेसी से और हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हम सब लोगों को इवैक्यूएट किया जाए यहाँ से। कम CIA की थ्रू या चाइना साउदर्न जो भी हो, ये हमारा आईनी हक भी है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और हमें और जो है मसाइल से हमें वो आज़ादी हो जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हफ्सा तैयब बात कर रही हूँ वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन खान है फ्रॉम वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से।
اس وقت میں مسئلہ جو زیر بحث لانا چاہ رہی ہوں، ہم لوگ اس وقت تمام اسٹوڈنٹ وہاں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہیں. ہم اس وقت جو سب سے پہلے اپنا مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خوراکی کمی. اس وقت ہم لوگ خوف کا شکار ہیں کہ جس طرح ابھی ہمیں اس کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عنقریب ہے کہ ہم لوگ بالکل ہمارے پاس بالکل خوراک ذرا برابر بھی موجود نہ رہے. اور سیکنڈلی جو ہماری سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک شہر کے اندر بند کر دیا گیا ہے، ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں. پتا کہ وہاں اس وقت پورے چائنا سے آئسولیٹ ہو چکا ہے. جس صوبے میں ہم رہتے ہیں ہوبئی، اس کے 13 سٹیز پورے چائنا سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں. ان کا چائنا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ہماری درخواست ہے، حکام والد سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی انسانیت کی خاطر ہمارے لیے کچھ کریں. ہم برائے مہربانی ہمارے لیے کچھ کریں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. مسلمانی تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت کی خاطر ہمارے لیے کچھ کریں. اور ہماری آپ سے کہ ہم آپ کی زندگی پر شکر گزار رہیں گے. فرینچ ایمبیسی یا امریکن ایمبیسی ان کے لیے مطلب کتنی ہیلپ کر رہی ہے ان کی کہ یہاں سے وہاں سے نکال رہے ہیں انہیں. ابھی سیم ہیلپ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں یہاں سے نکال لیں. تو حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں جلدی جلد یہاں وہاں سے ہم نکال دیں. برائے مہربانی یہاں سے نکالا جائے یا کوئی پلین ارینج کیا جائے جس کی وجہ سے ہم ادھر سے جا سکیں. اب میں نے کچھ نیوز سنی تھی ادھر پاکستان میں، میڈیا بتا رہا تھا کہ ٹوٹل 200 اسٹوڈنٹ وہاں میں ہمارے پاکستانی ہیں، پر یہ ساری فیک نیوز تھی کیونکہ اونلی 200 اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں. اس طرح 12 یونیورسٹی ہیں جن میں 200 سے 300 پاکستانی اسٹوڈنٹ رہتے ہیں اور تقریباً 2000 پاکستانی اسٹوڈنٹ جو وہاں میں ہیں. انہیں برائے مہربانی کوئی اقدامات کر کے یہاں سے نکالا جائے. کورونا وائرس کی وجہ سے ہم بہت خوف و حیران کا شکار ہیں. ایک طرف تو وہ خوف ہماری جان لے رہا ہے تو دوسری طرف ہمیں خوراک کی قلت ہے. ہماری تمام حکام بالا سے گزارش ہے کہ ہماری ان تمام درخواست کو سنا جائے. ہم یہاں پر موجود تمام پاکستانی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی طرح پاکستان واپس بلایا جائے، کیونکہ ہم اس خوف اور بہت ہی مشکل صورتحال میں صرف اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں. شکریہ. پلیز